हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम एसएससी जीडी की, और इसके अभी तक हमने बहुत सारे पेपर कर दिए हैं। आई होप आप ये पेपर्स देख रहे होंगे कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई क्वेश्चन अगर आपको बहुत अच्छा समझ में आया है तो वो भी कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर ये मेरा फेवरेट है, आज मैंने पहली बार सीखा या समझा। जब आप उस क्वेश्चन को कहीं ना दर्ज कर लेते हो तो वो आपकी मेमोरी में रहता है। जब किसी चीज़ को आप नोटिस कर लेते हो ना तो आप भूलते नहीं हो उसे, है ना। तो आप ये काम कर सकते हैं, अपना थोड़ा सा दिमाग को इंगेज कर लो उस क्वेश्चन के लिए। उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आधार है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, एक ठोस धातु सिलेंडर को पिघलाकर, हमें यह समझ में आ रहा है कि सिलेंडर है, इसे पिघलाया जा रहा है और इससे बना क्या रहे हैं, शंकु बना रहे हैं, ठीक है। एक सिलेंडर है, इसे पिघला रहे हैं और इससे क्या बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं। ऐसे कितने शंकु बनेंगे? तो आप कह सकते हैं कि n ऐसे शंकु बन जाएंगे। बहुत सारा है, बहुत सारा सिलेंडर है, उसे पिघलाएंगे तो बहुत सारे शंकु बनेंगे। कितने शंकु बनेंगे? n। पिघला रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। इसका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। चलो लिख लेता हूं, इक्वल टू n 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है। आर दोनों के अलग अलग हैं, एच भी दोनों का अलग अलग है, तो वो वैल्यू आपने पुट करनी है। पाई से तो पाई कट जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने आर देखा, आर की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ गया। 9 इंटू 4 बराबर n 1/3। आर स्क्वायर देखेंगे तो आर दे रखा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 1 ले लो। एच की वैल्यू कितनी ले लो, 2 ले लो। 3 2 से ये कट जाएगा 2 बार। 9 दूनी 18, 3 54, 54 बोले तो एक ही ऑप्शन है। वैसे आप देख सकते थे कि 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये वाला 3 भी उधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो कैलकुलेशन में ये पूरी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सीधे ये वाली लाइन लिखनी है। मेरी बात ये समझो, मैं हर क्वेश्चन में आपको ये भी बता रहा हूं कि आपने करना क्या है। आपने सीधे और सीधे ये वाली लाइन पे फोकस करना है, ये लिखना है, क्योंकि जितना कम आप लिखोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन पढ़ोगे उतना फायदा आपको होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक डिसऑनेस्ट सेलर है, क्या कर रहा है भैया, देखो क्या कर रहा है। बेईमान चावल बेचता है जिसमें 24 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा है। 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो खरीदता है। इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, 20 किलोग्राम के हिसाब से वो खरीदता है और 24 के हिसाब से वो बेच देता है। खरीदता कितने के हिसाब से है, 20 के हिसाब से खरीदता है। तो हमने बार बार कहा कि यहाँ पे एक तरफ शॉपकीपर लिखो, एक तरफ कस्टमर लिखो। ऐसी आदत डालोगे कभी गड़बड़ी नहीं होगी। शॉपकीपर को 20 का पड़ा, कस्टमर को 24 का बेचा। 800 ग्राम देना चाहिए था, या ये कह लो 800 ग्राम के पैसे शॉपकीपर के लग रहे हैं, जबकि उस भाई साहब कस्टमर से 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है, इसीलिए तो डिसऑनेस्ट है। ये 2 0 3 0 हमने काट दिए, ठीक है जी। 8 से ये कट जाता है, 8 3 24। 2 की चीज को 3 पे बेच रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए लगा के, 2 रुपए लगा के। कितने परसेंट हो गया, 50% हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 20% की छूट देता है और इतना अंकित का विक्रय मूल्य कितना होगा। मार्क प्राइस दे रखा है 600, 600 का 20% कितना हो गया, 10% 60 हो गया, 20% 120 हो गया। 120 कम करोगे 480 हो जाएगा। सीधे आंसर कहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एक कॉटन में आम रस इतने ml है, एक विशेष ऑफर में कॉटन में 15% एक्स्ट्रा जूस मिलता है, तो 15%, 10% 50 हो गया, 25 और ऐड कर लेंगे, मतलब 575 ml नए कार्टन में मिलेगा। कितना आम रस मिलेगा, यह आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो ऐसे पढ़ते ही होने वाले थे। शांत जल में नाव की चाल दे रखी है, मतलब बी की वैल्यू दे दी गई है आपको। धारा की गति दे दी गई है, नाव द्वारा धारा के अनुकूल जा रहे हैं 72 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन बी प्लस एस स्पीड से ट्रेवल करना है। बी की वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 2, 12 हो गया। 12 से 72 कट जाएगा, 6 घंटे लग जाएंगे, 12 छके 72, ठीक है ना। ऐसे आप कर सकते थे। द एवरेज दे रखा है 4 नंबर का, 1 2 3 4 का एवरेज 5 है, तो मतलब सम कितना हो गया, 20 हो गया। सम 20 हो गया, उसमें से 10 घटाया 10 बच गया, 10 में से 5 घटाया 5 बच गया, 5 में से 3 घटाया 2 बच गया। एक्स की वैल्यू जो मेरे प्यारे बच्चों वो आ गई 2। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद आप क्या करें, आगे जब आप इन पे चलते हैं
तो आपसे कह रहा है कि 1 2 3 4 5, 5 नंबर का एवरेज 9 है, 5 नंबर का एवरेज 9 है, 9 पंजे कितना हो गया? 45 हो गया। सम कितना हो गया? 45 हो गया। 45 में से देखो ये 15 घटाया 30 आ गया, 30 में से 20 और घटा दिया 10 बच गया, और x की वैल्यू 2 है, 2 ये घटा दी तो 8 बच गया। इस तरह से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। 2 और 8 आ गया। जल्दी कैसे करना है? क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व करने लगो, आंसर आ जाना है। समझ में आ रही है बात? अप्रोच बता रहा हूं आपको, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, अप्रोच बता रहा हूं। अप्रोच ऐसे अप्लाई करो, है ना? तुम्हारे अंदर दूसरा प्रांजल बसा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ब्याज की दर पहले साल 5% थी, दूसरे साल 6% थी, तीसरे साल 8% थी, 3 वर्षों के लिए इतने रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। एक तरीका तो यह है जो अमाउंट हो जाएगी, आप कहेंगे वो 75,000 का 105% ऐसे लिख लूं, फिर 106% ऐसे लिख लूं, फिर 108% होगी, 3 साल की बात कर रहा है। ये देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस जीरो से एक और जीरो काट लिया, 25 3 75, अरे 25 चौके 100, ये 5 दूनी 10 काट दिया, 5 से इसे काट दिया 21 आ गया। क्यों कर रहा हूं मैं ये बताता हूं अभी। इससे ये काट दिया 53 आ गया, 4 से ये काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 7 28, ये आ गया। अब देखो ये जो आ गई ये अमाउंट आ गई, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस करोगे। अब आप देखो ये किसका मल्टीपल है? आपने बोला सर ये 3 का मल्टीपल है। प्रिंसिपल कितना है? 75,000 है। भाई 3 के मल्टीपल में से 3 का मल्टीपल घटाओगे तो 3 का मल्टीपल आएगा जो कि CI होगा। आप बोलेंगे हाँ 3 का मल्टीपल आना चाहिए, ऐसे आप देख सकते थे, लिख के बताना पड़ा आपको। तो आपने देखा पहला वाला ऑप्शन 3 का मल्टीपल है, दूसरा ऑप्शन 3 का मल्टीपल है, तीसरा ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं है, चौथा ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं है। आगे बात समझ में? 3 का मल्टीपल नहीं है मतलब इन दोनों में से एक आंसर होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा। फिर आपने एक और चीज समझी कि आपने देखा कि ये जो ऊपर वाला नंबर है यूनिट डिजिट से, इन दोनों की यूनिट डिजिट अलग है। तो 3 एकम 3 तिया 9, 9 तिया 9 सते 63, 3 आ रही है यूनिट डिजिट। और 3 यूनिट डिजिट वाले में से 0 यूनिट डिजिट वाला घटाओगे तो 3 यूनिट डिजिट वाला आएगा, ये आंसर आ जाएगा। मतलब पूरा कैलकुलेट करने की इसमें भी कोई ज्यादा जरूरतें नहीं थी, मगर कुछ बच्चे करेंगे, दिल को तसल्ली देने के लिए करो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 1750 के 20% का 10% का मूल्य बताओ। तो भैया 1750 है, 10% निकाल लो पहले, कितना हो गया? 175 हो गया। 175 का 20% बताना है, 10% तो 17.5 हो गया, 20% 35 हो जाएगा। सीधे कह सकते हो, नहीं कह सकते, इस तरह के सवाल आ रहे हैं। बोल रहा है यदि इसका इतना इतना अनुपात में, तीनों संख्या अनुपात में, मतलब इसका इसके साथ जो रेशियो है वही इसका इसके साथ होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि x इनका मीन प्रोपोर्शन हो गया। x अगर मीन प्रोपोर्शन है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ, इसे आप लिख सकते थे 16 × 3 × 27, 27 × 3 81, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। ये किसका होता है? 9 का। 9 चौकू कितना होता है? 36 होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। है क्या 36? हाँ है। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं इस रेशियो में, उनके में से दोनों में से 7 घटा दें तो नई संख्या ये हो जाती है। आपको बताना है छोटी संख्या क्या है, ठीक है? तो आपने पहले देखा 2:3 में थे, दोनों में से सेम संख्या घटानी है, ओके, और अनुपात आ जाता है 11। ये अब देखो इसमें से तो 5 जोड़ रहे हैं, इसमें पता नहीं कितना 8 जोड़ रहे हैं, तो ये तो जोड़ रहा है, घटा नहीं रहा है। जब भी आपसे वो सेम घटवाए या जोड़े तो आपने क्या करना है? इनके बीच का डिफरेंस बराबर करना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, इस 1 को भी 4 बना लो, 4 से गुणा की, यहाँ भी 4 से की, यहाँ भी 4 से की। अब देखो ये 8 हो गया, 8 में से कितना घटा रहे हैं? 1 घटा रहे हैं। कितना आ जा रहा है? 7 आ जा रहा है। ये कितना हो गया? 12 हो गया। 12 में से कितना घटा रहे हैं? 1 घटा रहे हैं। अब आपने बोला हाँ, 1 का जो मान है, वैल्यू है, वो कितनी दे रखी? 7 दे रखी। छोटी संख्या बोले तो 8 की वैल्यू बतानी है, आप कहोगे 56 हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नावें हैं, ए और बी 272 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इस तरह से 272 किलोमीटर की डिस्टेंस है इनके बीच में, एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती हैं। शांत पानी में नाव ए और बी की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपने बोला ठीक है, ए धारा की दिशा में, ए इस साइड से चल रही है और बी इस साइड से चल रही है। अब आप कहोगे कि ए इस साइड से चल रही है तो ए प्लस एस
होना चाहिए, मैं कहूंगा हाँ। बी ऊपर की तरफ जा रही है तो बी माइनस एस होना चाहिए, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कह रहा है वो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों में से स्पीड किसकी ज्यादा होगी, आप होगी इसकी बोलेंगे। जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो हमने उनके सिंबल्स चेंज कर दिए, इसे नेगेटिव दे दिया, इसे पॉजिटिव दे दिया। नेगेटिव वाली को रोक लो, बार बार कहता हूं, प्लस कर लो यहां, तो ये दोनों कट करके जीरो देंगे। यहां पॉजिटिव किया तो यहां पे भी तो प्लस करोगे, b माइनस एस प्लस किया, s से s कट गया, मतलब अब a प्लस बी की स्पीड से 272 किलोमीटर चलना है, 272 किलोमीटर चलना है। a प्लस बी बोले तो 32 प्लस 36 68 हो गया, 68 से ये कटता है 8 8 8 2 16 8 24 8 चुकू 32, 4 घंटे में हो जाएगा। यूनिट डिजिट से करने की कोशिश की, आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। 1000 रुपए की राशि 3 वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी। 10% का मतलब बार बार मैं कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, 1/10 होता है। 10%, 10 की चीज पे 1 का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 11 हो जाएगी 1 साल के बाद। मगर आपसे कितने साल के बाद कह रहे हैं, 3 साल के बाद, तो क्यूब से क्यूब हो जाएगा। कितने साल की बात कर रहे हैं, 3 साल की। तो आपने देखा 1331 हो जा रहा है, यही तो आंसर दे रखा है सीधे सीधे, मतलब 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया होगा, इतना हो जाएगा। 1000 ही इन्वेस्ट किया है आपने, बोला हाँ। अगला क्वेश्चन देखो, 14वां कह रहा है कि 9 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 20 किलोग्राम चावल खरीदे। 20 किलोग्राम चावल कितने रुपए वाले खरीदे, 9 रुपए किलो वाले खरीदे। फिर 25 रुपए किलो वाले कितने चावल खरीदे, 10 रुपए वाले चावल खरीदे। यही हो रहा है, ये एवरेज दे रखा है इनका। 1 किलोग्राम 9 रुपए का है और 1 किलोग्राम 10 रुपए का। इन दोनों का रेशियो अगर देखोगे तो 4:5 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है टोटल का एवरेज बताना है, तो मतलब आपको कितने 36 रुपए के ये चावल पड़े, 50 रुपए के ये चावल पड़े, दोनों को ऐड करोगे 86 आ गया। कितने रुपए टोटल, कितने चावल हो गए, 9 हो गए। 9 से ये कट जाता है, 9 में 81 होता है। एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ जाओ। ये नंबर अगर छोटे नहीं करते तो 45 बनता जोड़ के, फिर ये भी मल्टीप्लाई करके बड़ा वैल्यू बनती। और बड़े नंबर्स को डिवाइड करने में फिर काटोगे बाद में जाके, है ना, तो पहले से ही काटते हुए चलो। अगला क्वेश्चन, अमन रमन यश 3 लोग हैं, अमन रमन और यश, तीनों मिलके 29 दिन में किसी काम को कर देते हैं, ऐसे कह रहा है। रमन और यश के बारे में कह रहा है कि वो दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, 58 दिन में करते हैं। जैसे ही आपको डेटा मिला, आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 58 आ गया, 2 और 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने कहा कि अमन रमन और यश ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन अमन ने काम छोड़ दिया। कितने दिन बाद, 15 दिन बाद। तीनों ने साथ में काम किया, 2 के हिसाब से 15 दिन में कितना काम करेंगे, 30 काम करेंगे। बच कितना काम गया, 28 काम बच गया। 28 जो ये काम बचा है, उन दिनों की संख्या ज्ञात करिए जिसमें ये रमन और यश के बारे में बात कर रहा है। हाँ, 1 के हिसाब से 28 काम करने में, शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 28 दिन लगेंगे। क्वेश्चन जितना बड़ा लिखा हुआ है उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन है, उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन है। राकेश को 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और उतने सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में, एक बेलनाकार बर्तन है, बेलनाकार बोले तो सिलेंड्रिकल शेप का है। इसमें क्या करना है, एक अर्धगोलाकार कटोरे से पानी भरना है। इससे पानी ला ला के इसमें भरना है। कितने कटोरे लगेंगे, n कटोरे लगेंगे कि ये पूरा इसको भर ले। ये मतलब क्या चाहिए हमें, वॉल्यूम चाहिए। इसका वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका n कटोरों का वॉल्यूम, कटोरे क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। पाई से पाई कट जाएगा, इसका आर अलग है, इसका एच अलग है, इसका आर अलग है। आर की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, सॉरी ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो 10 का स्क्वायर इंटू 10 बराबर 2/3 आर, सॉरी n तो चाहिए, n बाहर लिख दिया। आर आपको दे रखा है कितना, 5 का क्यूब, 125 हो गया। 125 से ये 1000 कट गया 8 बार, 2 से ये कट गया 4 बार, 3 से यहां मल्टीप्लाई होगी 4 में 12 आ जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा। ये अप्रोच ये होनी चाहिए थी। किसी वस्तु का सूची मूल्य निर्धारित करें यदि वस्तु पर 10% छूट की राशि, छूट 10% की वैल्यू आपको दे दी है 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। क्या चाहिए यार तुम्हें, सूची मूल्य ही पूछ रहा है ना, वस्तु का सूची मूल्य निर्धारित करें। वाह। अगला क्वेश्चन देखो, एक डीलर अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह किलोग्राम के लिए, मतलब डिसऑनेस्ट सेलर वाला क्वेश्चन है, मतलब 735 ग्राम
दे रहा है और रुपए कितने के ले रहा है, मतलब दुकानदार के इतने के रुपए लग रहे हैं जबकि ग्राहक के इतने के लग रहे हैं, मतलब दुकानदार को कितने का फायदा हो रहा है, तो आप कहेंगे 265 का फायदा हो रहा है। किसे हो रहा है, कितने रुपए लगा के हो रहा है, इतने गुणा के 100, इसे सॉल्व करोगे 36.05 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी एक क्रमशः कह रहा है, मतलब ए कर रहा है 60 दिन में, बी कर रहा है 75 दिन में, किसी काम को कर सकते हैं, वे एक साथ काम करते हैं, कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। दोनों का एलसीएम लिया आपने, 300 आ गया, ये 5 बार जाता है, ये 4 बार जाता है, दोनों का सम करोगे, दोनों को साथ में करवाना है, 9 के हिसाब से 300 को भाग करोगे तो 100/3 आएगा, 33 होल 1/3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1200 रुपए में एक साइकिल खरीदी, 1800 खर्च किए, मतलब टोटल खर्चा 3000 रुपए हो गया। 3000 की साइकिल को 2400 रुपए में बेच दे रहा है, 600 का लॉस हो रहा है। कितने रुपए लगा के हो रहा है, 2400 रुपए लगा के हो रहा है। 6 चक्कू 24, 1/4 25% है, 6 चक्कू 24, ओ सॉरी 3000 का हो रहा था, अच्छा हमने गलत कर दिया ना। 6000 का लॉस हो रहा है, कितने रुपए लगा के हो रहा है, 3000 रुपए लगा के हो रहा है, 1/5 आ गया। देख रहे हो जल्दीबाजी में ऐसा हो सकता है, ये मत कर देना। 1/5 का मतलब होता है 20% आंसर हो जाएगा। आई होप आपको हमारा ये सेशन पसंद आया। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करो ना करो, ये सेशन सारे के सारे जरूर देखना, फायदा इसी से होगा। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मुलाकात होगी इसी तरह के और क्वेश्चंस के साथ। बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश में। थैंक यू।